स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज बुलेटिन में बात करेंगे मोदी के सौगात की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन को लेकर किए जा रही तैयारियों की। तो 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नगरी को करोड़ों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट के अलावा करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर देवघर तैयार है, लोगों में उत्साह है, वही तैयारियां जोरों पर है। देखिए हमारी प्रधानमंत्री के दौरे पर इस विशेष रिपोर्ट को। बाबा नगरी में बम बम मोदी, पीएम के आगमन पर उत्साह। जोहार पीएम, देवघर है तैयार। बाबा नगरी देवघर में उत्साह है, उमंग है, खुशी है। हो भी क्यों ना, सालों पुराना उनका सपना जो साकार हो रहा है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री न सिर्फ देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे बल्कि देवघर एम्स समेत बाबा नगरी को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में बीजेपी भी जुट गई है। झारखंड बीजेपी के सभी बड़े नेता देवघर में कैंप कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। साथ ही बाबा नगरी के लोगों को पीएम के कार्यक्रम का न्योता दे रहे हैं। आना है ना मोदी जी कार्यक्रम में, यहाँ से सबको बुढ़ाई से सब लोग चलें और मोदी जी के सभा में शामिल होकर के मोदी जी बहुत सौगात दे रहे हैं। संथाल परगना, एयरपोर्ट, एम्स, गंगा नदी पर पुल, ब्रिज दिए, पहले बंदरगाह दिए हैं, अब 4 लेन सड़क दे रहे हैं। इसलिए मोदी जी का अभिनंदन करना है हम सब लोगों को, जरूरी है सर। है ना? आएंगे आप लोग, हाथ हिला के आप लोग हाथ इशारा कर दीजिए। आना है ना? बिल्कुल आएंगे सर। देखेंगे तमाम लोगों को दीपक प्रकाश न्योता दे रहे हैं, तमाम छोटे दुकानदार सभा में, है ना? 12 जुलाई को ऐतिहासिक दिन है। 12 जुलाई देवघर के लिए ऐतिहासिक दिन है। बाबा की नगरी में वो आ रहे हैं और आकर के एयरपोर्ट का जहां उद्घाटन कर रहे हैं, उसके अलावा कई कार्यक्रमों का शिलान्यास कर रहे हैं। इसलिए कई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सपना लोगों को नहीं दिखाती है अन्य दलों की तरह। भारतीय जनता पार्टी यदि सपना दिखाती है तो सपने को साकार करने का भी काम, धरातल में योजनाओं को उतारने का काम करती है। न सिर्फ देवघर एयरपोर्ट बल्कि पीएम मोदी बाबा नगरी देवघर समेत राज्य भर को 16,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी 16,835 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें 10,270 करोड़ की 13 योजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है, तो 6,565 करोड़ की 12 योजनाओं का शिलान्यास भी। देवघर एयरपोर्ट और देवघर एम्स का उद्घाटन कर रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम के विकास का उद्घाटन भी करेंगे। गौरहर से खैरटुंडा से बरवाडा 6 लेन सड़क का उद्घाटन भी होना है। रांची माहुलिया चौका साहरबेरा गोविंदपुर चास वेस्ट बंगाल बॉर्डर 4 लेन सड़क का भी उद्घाटन होना है। बोकारो अंगुल जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन और बरही बोकारो में एलपीजी प्लांट का उद्घाटन भी किया जाएगा। गढ़वा माहुरिया रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट और हंसडीहा गोड्डा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का उद्घाटन भी पीएम करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 8 योजनाओं की आधारशिला भी पीएम रखने वाले हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की एक योजना की भी पीएम आधारशिला रखेंगे। कि आप जब संघर्ष करते हैं, जनता का सहयोग आपको रहता है, तो कोई भी सरकार हो उसको झुकना पड़ता है। आज एम्स भी आ गया, एयरपोर्ट भी आ गया, रेल लाइन भी हो गया, और आप देख रहे हैं कि टोटल लगभग 16,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मोदी जी करेंगे। तो मुझे लगता है कि अंत भला तो सब भला। तो संथाल परगने के लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, उसका लाभ तो मिलेगा ही। साथ ही संथाल परगने बाहर जैसे गिरिडीह भी है, आपका इधर जमुई है, बांका है, ये सारे जो नजदीक का जिला भागलपुर है, तो इन लोगों के लिए बड़ा सुविधा हो जाएगी। यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर देवघर कॉलेज मैदान में विशाल पंडाल बनाया गया है। दरअसल पीएम मोदी देवघर कॉलेज मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर देवघर पूरी तरह सज चुका है। देवघर पूरी तरह तैयार है।
12 जुलाई को इसी मैदान में, देवघर के कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और यहाँ से पूरे देवघर, पूरे संथाल और यूं कहें कि पूरे झारखंड को वो सौगात देने का काम करेंगे। हम इस ग्राउंड में मौजूद है जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन हमारे साथ उमेश है। उमेश, जरा दिखाइए। देखिए, यही वो मंच है, मुख्य मंच है जहां प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और यहीं से देवघर की जनता को संबोधित करेंगे, पूरे संथाल की जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। पूरा झारखंड यहां से उनको सुनेगा और इसी मंच से प्रधानमंत्री पूरे झारखंड को, पूरे संथाल को कई सौगात देने का काम करेंगे। पीएम मोदी बाबा नगरी और झारखंड को सौगात देने के साथ ही बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री रहते बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसे लेकर बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहितों में भी उत्साह है। साथ ही पुरोहितों का आग्रह है कि पीएम मोदी विश्व श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की घोषणा करें। मैं ही नहीं, इस शहर के सभी लोग बहुत उत्साहित हैं कि आजादी के बाद में भारतवर्ष के पदेन प्रधानमंत्री पहले ये प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बाबा बैजनाथ का दर्शन करने आएंगे। ऐसे तो बहुत से भूतपूर्व प्रधानमंत्री या उडबी प्रधानमंत्री यहाँ आए, दर्शन किए, पूजा किए, चले गए। कुछ लोग बाहर से ही चले गए। उत्साह अपार है और स्वागत करने के लिए सब लोग ललायित है। देवघर के वासी लोग, पंडा समाज भी ललायित है कि हम लोग मोदी जी का भरपूर स्वागत करें और आशीर्वाद दें। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बाबा नगरी तैयार है। देवघर में उत्साह है, माहौल मोदीमय हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से राकेश कुमार और अमरनाथ के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। तो 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आने वाले हैं। कई सौगात देंगे वो देवघर वासियों को, संथाल वासियों को, झारखंड वासियों को, और गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राकेश लाइव जुड़े हुए हैं बैजनाथ मंदिर से, और हमारे साथ अजय लाल कॉलेज रोड से लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले बात हम राकेश से करेंगे। राकेश, आप लगातार रिपोर्टिंग या दर्शन को लेकर आप देवघर जाते रहे, लेकिन इस बार कुछ अलग देवघर शायद आपको नजर आ रहा हो। बिल्कुल सारिफ, देखिए इस बार देवघर का जो नज़ारा है वो बिल्कुल अलग और पूरी तरीके से जो देवघर, क्योंकि आरती का समय हो गया है शारिफ, तो बात करना थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शारिफ। तो देखिए गजब का उत्साह है यहाँ के लोगों में। अगर आप भीड़ को देखें, देखिए हजारों की तादाद में लोग बाबा के नगरी पहुँचे हैं, बाबा के धरती पहुँचे हैं, और आरती में इतनी तादाद आप कह सकते हैं कि लोगों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह है। और ये उत्साह आज के इस कह सकते हैं जो कि आरती का जो कार्यक्रम है उसको भी दिख रहा है, तादाद बहुत ज़्यादा। और ये बाबा के प्रति लोगों की जो भक्ति है, जो विश्वास है, वही विश्वास उनको यहाँ खींच कर लाता है। और आम लोगों के साथ साथ इस आरती में देखिए शारिफ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उमेश हमारे साथ कैमरामैन है। देखिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी आरती में मौजूद हैं। बीजेपी के जो राज्यसभा के सांसद हैं आदित्य साहू, वो भी मौजूद हैं। तो देवघर में आए हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने, लेकिन बाबा का द्वार ऐसा है, बाबा का जगह ऐसा है कि हर कोई यहाँ सबसे पहले मत्था टेकने आता है, बाबा से आशीर्वाद लेने आता है और उसके बाद ही दूसरे कार्यक्रम की तरफ बढ़ता है। तो आज उसी के तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं आरती में शामिल होने के लिए। उनके साथ बीजेपी के, प्रदेश बीजेपी के कई नेता भी मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी मौजूद हैं। तो आरती, जो विशेष आरती होती है शाम के वक्त, उस आरती में वो शरीक होने पहुंचे हैं और बड़ी तादाद है लोगों में। और खासतौर पर जब सुबह के वक्त लोगों से बातचीत हो रही थी तो बड़ा उत्साह दिखा देवघर के लोगों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर। प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में वो अपने आप को कनेक्ट करते हुए नजर आए। और आप देखेंगे जब 12 तारीख को प्रधानमंत्री बाबा की नगरी देवघर में जब उनका
आगमन होगा और वहाँ जो मुख्य कार्यक्रम है, जो सभा है, वहाँ जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में भीड़ वहाँ आपको मौजूद मिलेगा शारिफ। तो ये कहीं ना कहीं उत्साह जो है, जो विश्वास है देश के प्रधानमंत्री के साथ, ये उसको दर्शाता है। और संस्थान के लिए कई सौगात पहले भी प्रधानमंत्री ने दिया है और इस बार भी कहा जा रहा है कि जब वो 12 तारीख को देवघर पहुंचेंगे तो कई सौगात जो है वो संथाल को देने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट बनकर तैयार है और उसी दिन यहाँ से कोलकाता के लिए जो है वो पहली फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी और टिकट की उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। जो एम्स बनकर तैयार है 200 बेड का, उसका प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना है। इसके अलावा जो सबसे खूबसूरत जो दृश्य होगा शारिफ, वो एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक का वो सफर, जिस सफर में प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री के साथ पूरा देवघर होगा। जो निशिकांत दुबे हैं गोड्डा से सांसद, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि लगभग 5 लाख लोग वो दौरान मौजूद होंगे और स्वतः मौजूद होंगे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, वो आम लोग होंगे जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आपको सड़कों पर नजर आएंगे। हर तरफ से पुष्प की वर्षा होगी। एयरपोर्ट से सीधे बाबा के मंदिर को प्रधानमंत्री को आना है और इसी मंदिर में बाबा के समक्ष प्रधानमंत्री मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे, देश की खुशहाली के लिए यहाँ से दुआ मांगेंगे। तो वो बहुत ऐतिहासिक पल होगा और उस पल का गवाह पूरा देवघर बनेगा। न सिर्फ देवघर, देवघर के आसपास के जो जिले हैं, गिरिडीह हो या फिर जो दूसरे जिले हैं, वहाँ से भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं। शरीफ बातें बता रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आस्था से भरी हुई भव्य तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन आरती की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम तक दर्शक आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, मगर हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। राकेश और हमारे सहयोगी उमेश वहां पर बाबा बैद्यनाथ में पहुंचे हुए हैं और वहां पर आरती हो रही है और अजय हमारे सहयोगी हैं। फिलहाल हम अजय से बात करते हैं और इस आरती में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी मौजूद हैं और भव्य तस्वीरें, आस्था की ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और आरती हो रही है वहां पर। हम लौटेंगे फिर अब राकेश के पास, अजय के पास चलते हैं। अजय, आपसे भी वही सवाल रहेगा कि रिपोर्टिंग या दर्शन करने के लिहाज से आप कई बार देवघर गए होंगे, लेकिन इस बार जब आप देवघर पहुंचे तो एक नया शहर आपको देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल शारिफ, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉलेज रोड, जहाँ पर कि नरेंद्र मोदी की सभा होनी है। इसी रास्ते से वो गाड़ी, तमाम लोग उस कॉलेज मैदान तक जाएंगे जहाँ पर नरेंद्र मोदी की सभा होनी है। लेकिन इस शहर की जाम की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कई दिनों से नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर गाड़ियों की भीड़ अचानक से देवघर में बढ़ गई है। और इससे पहले हमने देखा कि इसी जाम में भाजपा की बड़ी नेता, पूर्व विधायक और मंत्री लुइस मरांडी भी धीरे धीरे उनकी गाड़ी चल रही थी। हमने उनसे जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये जाम शुभ है, यानी कि शहर का विकास हो रहा है। पूरी तरह से गाड़ियों का लंबा काफिला, ये तमाम गाड़ियां जो आप देख पा रहे होंगे, ये शहर में अचानक से पिछले 3 दिनों से ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे भी कॉलेज मैदान की तरफ जाना था, लेकिन ये जो आप जाम देख पा रहे हैं, पिछले 1.5-2 घंटे से यही स्थिति है, गाड़ियां रेंग रही है। मतलब साफ है कि अचानक से देवघर में गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है और हर बड़ी गाड़ी आपको कॉलेज मैदान देवघर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। वजह साफ है, नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर न सिर्फ देवघर के लोग, बल्कि मुझे जो जानकारी मिली है कि भागलपुर, बांका, जमुई से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी की सभा में जो अब तक एक्सपेक्टेशन की गई है कि लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ होगी, मुझे लगता है कि यदि भाजपा के नेताओं ने और मेहनत की तो ये भीड़ बढ़ सकती है। और इस जाम में जैसा कि मैंने कहा कि कई बड़े नेता भी भाजपा के फंसे हुए हैं, इसलिए फंसे हुए हैं कि तमाम लोग उस कॉलेज मैदान का मुआयना करने जा रहे हैं जहां पर कि नरेंद्र मोदी की सभा होनी है। तो आज इस जाम को लोग परेशान नहीं है इस जाम से। और इस बीच देखिए क्या हो गया आपको,
कौन गाड़ी आपका? प्रशासन मार दिया सर। चलिए देखिए एक नज़ारा यह भी देख लीजिए। अचानक से एक व्यक्ति न्यूज़ 11 की पहुंच इतनी ज़्यादा है कि इनकी गाड़ी जा रही थी, प्रशासन ने मार दिया, हाथ से खून निकलना शुरू हो गया। पता नहीं ऐसी देखेंगे, ये व्यक्ति की तारीफ की जानी चाहिए सारिफ कि किसी और मुद्दे पर हम आपसे बातचीत करने के लिए मुखातिब हुए थे। जी अजय पहले उन्हें अस्पताल भिजवाइए। अजय पहले उन्हें अस्पताल भिजवाइए। ऐसी चीजों से पहले अस्पताल उन्हें भिजवाइए। किसने मारा, क्यों मारा, ये जांच का विषय है, लेकिन पहले उन्हें अस्पताल भिजवाइए। काफी खून गिर रहा उनके हाथों से। डॉक्टर की मदद ली यहाँ पे। जी तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देवघर से। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी वहां लाइव यूनिट के साथ मौजूद हैं और राकेश के मार्फत, राकेश के जरिए राकेश और हमारे सहयोगी उमेश लाल मौजूद हैं। आरती की भव्य तस्वीरें, श्रद्धा से भरी हुई तस्वीरें, आस्था की ये तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें। आप घर बैठे बाबा के आरती की ये तस्वीरें देख सकते हैं और ये सिर्फ संभव है क्योंकि न्यूज़ 11 भारत हर वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाता है जो दर्शक हमारे देखना चाहते हैं। तो ये आरती की तस्वीरें हैं, भव्य तस्वीरें आ रही हैं सीधे लाइव देवघर से। तो कितने सारे लोगों को आज राहत मिल रही होगी जो घर बैठे इस आरती की तस्वीरों को लाइव देख पा रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश और उमेश लाल के जरिए। दूसरे छोर पर हमारे सहयोगी अजय लाल अपने कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं जो जाम की स्थिति दिखा रहे थे। और इस जाम से देवघर वासी परेशान नहीं है लेकिन बल्कि खुश हो रहे हैं कि देवघर में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है और हर एक शख्स का सहयोग है उस आयोजन को सफल बनाने में, उसे यादगार बनाने में। क्योंकि देश में पहली बार देश के कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पहली बार बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले हैं, पूजा अर्चना करेंगे और कई सौगात देंगे देवघर सहित संथाल सहित पूरे झारखंड को। और ये बेहद ही खूबसूरत आस्था से भरी हुई तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं।
तो ये भव्य तस्वीरें देख रहे हैं आप, महाआरती की तस्वीरें हैं ये। बाबा नगरी से सीधे आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। और अब हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अजय लाल भी हमारे साथ कॉलेज मैदान रोड से लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से जो लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, आम जनमानस का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जैसे आप भी बता रहे कि लंबी कतारें लगी हुई, जाम लगा हुआ, लेकिन लोग इरिटेट नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे, ये बताने को काफी है कि देवघर में अचानक से बहुत भीड़ हो गई है और लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि भव्य आयोजन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री का स्वागत होने जा रहा है भव्य, उसको लेकर। बिल्कुल, देखिए सारी पूरा का पूरा आप देवघर जैसे ही आएंगे आपको तमाम रुख कॉलेज मैदान की तरफ घूमता हुआ नजर आएगा। तमाम गाड़ियां, तमाम लोग एक बार उस मैदान की तरफ जरूर जाना चाहते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी की सभा होनी है। और साथ ही चूंकि ये सब अचानक रातों रात नहीं हुआ, देवघर को एम्स मिल जाना, देवघर में एयरपोर्ट का आ जाना अपने आप में एक सपने जैसा है। स्थिति अब ऐसी हो गई है कि किसी भी व्यक्ति को यदि दिल्ली से रांची आना है तो उसे 1 घंटा 50 मिनट का समय लगता है, लेकिन यदि उसे रांची दिल्ली से देवघर आना है तो 1 घंटा 41 मिनट का वक्त लगता है बाई प्लेन। तो ये देवघर वासियों के लिए न सिर्फ तोहफा है बल्कि 3 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ साथ झारखंड, ये बार बार चीजें कही जा रही है कि झारखंड को तोहफा देने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, झारखंड को तोहफा बेशक देने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ 3 राज्यों को भी तोहफा मिलेगा। आप साहेबगंज, ये जो देवघर से सटा इलाका है देवघर का, उसके बाद देवघर के आगे जाएंगे आप, भागलपुर का इलाका हो गया, बांका का इलाका हो गया, जमुई का इलाका हो गया, उसके बाद से पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा जिन्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए कोलकाता जाना पड़ता था, अब वो सीधे देवघर आकर दिल्ली वगैरह जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने देवघर की धरती पर आना स्वीकार किया। और ये भी कहा जा रहा है कि गर्भगृह में प्रधानमंत्री लगभग 40 मिनट तक भगवान शिव की आराधना करेंगे। मतलब साफ है कि नीयत सही है, मनसा सही है। और गर्भगृह में प्रधानमंत्री के साथ और कोई वीआईपी मौजूद नहीं रहेगा, सिर्फ पुरोहित के अलावे। तो ये तमाम चीजें जैसे जैसे मैसेज लोगों के पास जाती है, लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कहीं कोई प्रोटोकॉल ज्यादा नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। और प्रधानमंत्री की तरफ से जो हमारे गोड्डा से भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने जानकारी दी न्यूज 11 को कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मंदिर में कोई बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल उनके लिए फॉलो ना किया जाए, यानी कि एक भक्त के रूप में प्रधानमंत्री भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं। तो ये तमाम मैसेज इस प्रकार का है कि लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति उनके बीच का ही देश के शीर्ष पद पर बैठा है, और वो यदि उनकी धरती पर आ रहे हैं, उनकी नगरी में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात से उत्साह पूरा दोगुना हो जाता है। और ये उत्साह का ही नतीजा है कि देवघर वाले रोड में, कॉलेज रोड में तमाम गाड़ियां धीरे धीरे करके जा रही हैं, लेकिन इस बात का संतोष है लोगों में कि उनकी धरती पर, उनकी नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। सारे जाहिर तौर पर वो खुशी साफ देखने को मिल रही है। अमरनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, एक तरफ तो भव्य तैयारियां की जा रही है, स्वागत को लेकर पंडाल बन के तैयार है, उत्साह देखने को मिल रहा है, पुरोहित समाज भी बहुत खुश है, देवघर वासी भी खुश है, आस पड़ोस के जो जिले हैं वहां से भी लोग पहुंचेंगे और तमाम लोगों को निमंत्रण पत्र भी दिया गया है। किस रूप में आप बदलाव देख रहे हैं मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर और कार्यक्रम के बाद? देखिए, एक तो इस कार्यक्रम को लेकर के लोगों में खासा उत्साह है, देवघर के पंडा समाज के साथ साथ देवघर वासी भी खासा उत्साहित हैं। देखिए, एक इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारी किया जा रहा है। परसों की अगर हम बात करें 11 तारीख को, यानी कि कार्यक्रम जिस दिन प्रधानमंत्री की सभा है उसके पूर्व संध्या पर 1 लाख दिया जलाया जाएगा, और वह यहाँ के युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं अभय आनंद झा, उनके द्वारा किया जाएगा। मेरे साथ अभी खड़े हैं, आप बताइए अभय जी, किस प्रकार की तैयारी की जा रही है? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। और चूंकि पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन
बाबा बैद्यनाथ की धरती पे हो रहा है। तो हम सभी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे, देशवासियों के तौर पे हम लोग चाहते हैं, जिस प्रकार आपके घर में कोई मेहमान आता है पलके बिछाते, तो हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हम अपनी भावनाओं को इस प्रकार से बिछाते माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि कोई कभी उनके स्वागत में न रहे। तो हम लोगों ने प्रयास किया देशवासियों के सहयोग से कि हम लोग कम से कम 1 लाख दिया जलाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक संदेश जाए कि हम लोग सभी कितने उत्साहित हैं और हम सभी हृदय बिछाए, आंखें बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं। आपने सुना किस प्रकार की तैयारी है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। एक तो जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पूरे शहर में घूम करके लोगों को डोर टू डोर जाकर के आमंत्रण पत्र बांटा। इसके बाद कल रंगोली का आयोजन किया गया है, रंगोली बनाया जाएगा शहर के टावर चौक पर, और इसके बाद परसों दीपोत्सव का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और आज इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री की जो सभा होनी है वह सभा यादगार रहे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। प्रदेश के पदाधिकारियों की आज एक बैठक हुई जिसमें क्षेत्रीय संगठन के महामंत्री, इसके बाद संगठन महामंत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित राज्य के जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं और सभी आज बैठक में शामिल रहे और इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए यादगार बनाने के लिए हर ओर से तैयारी की जा रही है, हर ओर से प्रयास किया जा रहा है। और सबसे खूबसूरत बात है कि बीजेपी अपने तरीके से तो दम लगा रही है, लेकिन आम जनता का भी सहयोग मिल रहा है, जो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में ना भी हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ये गर्व की बात है देवघर के लिए, गर्व की बात है संथाल के लिए, ये गर्व की बात है झारखंड के लिए। तो हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ अमरनाथ, हमारे साथ राकेश और अजय लाल बने रहेंगे, उनसे चर्चा हम जारी रखेंगे। मगर यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक। घर में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। 2018 में पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी और अब 12 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट को लेकर पिछले 1 दशक से सियासत खूब हुई, लेकिन सांसद निशिकांत दुबे के प्रयासों से अब यह बनकर तैयार है। सावन से पहले बाबा नगरी को मिलेगी सौगात। 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। 12 जुलाई 2022 ये दिन और तारीख देवघर के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। सालों पुराना बाबा नगरी के लोगों का सपना साकार होगा। देवघर से उड़ान शुरू होगी, लेकिन देवघर एयरपोर्ट को लेकर सियासत पिछले 1 दशक से जारी है। 2009 में गोड्डा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब निशिकांत दुबे ने इस एयरपोर्ट को विकसित करने की बात कही तो विरोधी दलों के नेताओं ने निशिकांत के वादे को हवा हवाई बताया था, लेकिन निशिकांत के प्रयासों का ही नतीजा कि आज ये एयरपोर्ट बनकर तैयार है। इस एयरपोर्ट को लेकर के 2009 से सियासत अब तक होती आई। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और अब वह दिन आ गया जब प्रधानमंत्री स्वयं 12 तारीख को आकर के इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कुल मिलाकर कहिए कि अब एक प्रकार से जब यहाँ उद्घाटन की तिथि मुकर्रर हो गई है, अब इसका श्रेय लेने को लेकर के भी आपस में होड़ मच गई है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी और अब 12 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इससे लेकर तैयारियां जोरों पर है। पीएम के कार्यक्रम में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है और मुझे लगता है कि इस मैदान की जो कैपेसिटी है उसमें कम से कम 1.5-2 लाख लोग आएंगे। पुरोहित समाज है और हम सब लोग मिलकर उनको पूरी तरीके से स्वागत है। जैसे मंदिर में आएंगे, फिर उसके बाद गर्भगृह में यहाँ के पुरोहित समाज के लोगों के साथ मिलकर रुद्राभिषेक को अन्य अलग अलग जो पूजाएँ संकल्प है उनसे किया जाएगा। फिर उसके बाद उनको यहाँ के श्राइन बोर्ड से भी और धर्मरक्षी से भी जो मेमेंटो है वो देके फिर उसके बाद 12 जुलाई को एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ ही हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। 12 जुलाई को ही देवघर से कोलकाता के लिए इंडिगो का विमान उड़ान भरेगा, जिसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 12 जुलाई को पीएम मोदी न सिर्फ देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं पीएम के कार्यक्रम को लेकर 1 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल बनाया गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से अमरनाथ की रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं किस तरह से भव्य
तैयारियां की जा रही है। स्वागत को देवघर वासी लग रहा है जैसे पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अपने दर्शकों को बता दें कि 12 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन है और उससे ठीक एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को 1 लाख दिए पूरे देवघर शहर में जलाने की व्यवस्था की गई है, यानी दीप उत्सव मनाया जाएगा, जगह जगह रंगोलियां बनाई जाएगी। हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी अजय लाल, अमरदीप और हमारे साथ राकेश भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं महाआरती की, ये राकेश के जरिए आ रही हैं। वहां आवाज काफी ज्यादा है इसलिए हम राकेश से बात नहीं कर पा रहे हैं। हम अजय लाल के पास चलेंगे। अजय लाल, जिस तरह से आप सुबह से आज कवरेज कर रहे थे, अलग अलग रंग रूप आपने दिखाया कि किस तरह से सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग जो है लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आइए, और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग वहीं पर उन्हें फीडबैक दे रहे हैं कि हम जरूर आएंगे और अपनी भागीदारी को वहां सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये देवघर नहीं पूरे संथाल, पूरे झारखंड को कई तोहफे देने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बिल्कुल सारिफ, देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा और सीधे उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी को लेकर कितना उत्साह है लोगों में। युवा है, ऐसे चेहरे हैं जिस पर कि झारखंड को ज्यादा विश्वास होता है। क्या कहना चाहेंगे जो पूरा कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी को लेकर, कितना उत्साह है? देखिए, उत्साह तो बहुत है, प्लस हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उत्साह बहुत अच्छा लग रहा है कि एक देश का प्रधानमंत्री आना, वो भी झारखंड, एक छोटी सी शहर देवघर में, तो काफ़ी सारे उत्साह हैं, पब्लिक में भी हैं और हमारे जो दर्शन करने वाले हैं उनको भी उत्साह है। और क्या क्या सेम सवाल आपसे भी है कि कितना उत्साह है आप लोगों में? हमारे देश के प्रधानमंत्री एक छोटे से जगह पे आ रहे हैं, ये उत्साह पूरे देवघर वासियों के लिए है। सब लोग बहुत उत्साहित हैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। सब लोग बहुत, अभी देखिए जाएंगे सभा में, बिल्कुल सभा में जाएंगे। अभी देखिए हर एक रास्ते को भी अच्छा से सजाया जा रहा है, बैनर वगैरह बहुत अच्छा सुंदर लगाया गया है, पूरा देवघर ही बहुत अच्छा भी लग रहा है। एक और बोल दिए हर हर महादेव, जो जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। तमाम लोग देखिए सारिफ, हर हर महादेव का नारा तो लग ही रहा है और साथ में जय श्री राम का भी नारा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है आप लोगों में? जी बिल्कुल, बहुत उत्साह है हम लोगों में। ठीक है, जैसे कि अब देख ही रहे हम लोग, देवघर में हम लोग का एयरपोर्ट बन रहा है, तो इससे बहुत डेवलप होगा देवघर का, और प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं उसके लिए हम सभी उत्साहित है बहुत। और सबसे खुशी की बात, जिसने शिलान्यास किया वही उद्घाटन भी कर रहा है। बिल्कुल, ये हम लोग हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री देश का आ रहा है। ठीक है, हम लोग देवघर में देखिए सारिफ, अमूमन ऐसा कम देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति ने शिलान्यास किया हो वो व्यक्ति उद्घाटन भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी के नाम एक इतिहास यह भी दर्ज होगा कि कहीं से शिलान्यास के वक्त ही, जैसे कि 12 जुलाई को कई योजनाओं का शिलान्यास भी है। नरेंद्र मोदी पूरा देख लेना चाहते हैं कि जिस योजनाओं का वो शिलान्यास कर रहे हैं, क्या कहीं कोई अड़चन तो नहीं है, योजना स्वीकृत हुई कि नहीं, डीपीआर बना कि नहीं, पैसे रिलीज हुए कि नहीं। ये अच्छी बात यह है कि हवा में किसी योजना का न तो शिलान्यास होता है न उद्घाटन होता है। और जैसा कि लोगों ने कहा कि देवघर एक छोटा शहर है, लेकिन अब इसका कद धीरे धीरे बढ़ रहा है। तमाम लोग ये कह रहे थे कि जैसे ही एयरपोर्ट आएगा उसके बाद से कई प्रकार के अन्य चीजें भी आएंगे, मसलन ट्रैवल एजेंसियों के दफ्तर खुलेंगे, कई कनेक्टिविटी भी जुड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है सारिफ कि आपको जानकारी होगी कि जब देवघर में एम्स आ रहा था, उस वक्त कई सीनियर डॉक्टरों का ये कहना था कि एम्स को देवघर न लाकर रांची लाया जाता तो बेहतर होता। उनके पीछे का उनका तर्क यह था कि बड़े डॉक्टर कई बड़े शहरों के डॉक्टर होते हैं, चाहे वो चेन्नई के बड़े डॉक्टर हों, हैदराबाद के बड़े डॉक्टर हों, दिल्ली के बड़े डॉक्टर हों, उनके लिए सहूलियत ये होती है कि एक दिन में कई ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो अब ये सुविधा होगी कि कोई भी बड़े डॉक्टर को यदि बुलाना है किसी जटिल ऑपरेशन के लिए, ईश्वर से कामना तो यही है मेरी कि कोई बीमार ना पड़े, किसी को अस्पताल ना जाना पड़े। लेकिन यदि ऐसा होता है तो आप यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि 1 घंटा 40 मिनट में कोई बड़ा डॉक्टर देवघर एम्स आ सकता है। दिन में ऑपरेशन को सफल करने के बाद वो वापस दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद लौट सकता है, कोलकाता लौट सकता है। तो अब ये जो आपको रोकेंगे अमरनाथ के पास, हम कुछ हलचल देख रहे हैं। दीपक प्रकाश और सांसद उनके पास है। जी अमरनाथ, आप बात कीजिए उनसे।
जी अभी मेरे साथ दीपक प्रकाश जी है, प्रदेश अध्यक्ष। प्रधानमंत्री जी का कल 12 तारीख को कार्यक्रम है, इसको लेकर के व्यापक स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां की जा रही है, क्या उम्मीद है, कितने लाख लोग आने की संभावना है? देवघर की सरजमी पर ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल 12 तारीख को होने वाला है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन बाबा धाम में, बैजनाथ धाम में, और वो भी कई सौगात लेकर के आ रहे हैं। 8 वर्षों में उन्हें कई सौगातें दी भी हैं, लेकिन इस बार और सौगात लेकर के आ रही हैं। पूरी झारखंड की जनता आनंदित है, खास करके संथाल टोला लगातार कई चीजों को देने का काम किया जनता के हित में। जहां पर गंगा जी में ब्रिज बनाने का काम किया, बंदरगाह बनाने का किया, 4 लेन बनाने का काम किया, और गोड्डा जैसे स्थान पर रेलवे का स्टेशन और लोगों की सुविधाएं देने का काम किया। तो एम्स बना करके एक इतिहास रचने का काम किया, और साथ ही साथ एक एयरपोर्ट। मैं निशिकांत जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। इन्होंने अथक जो पहले से चिर प्रचित मांग था यहाँ पर आजादी के समय से, उन मांगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा दिल दिखाया, और यहाँ पर माननीय निशिकांत जी के प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। अभी मेरे साथ गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे हैं। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि ये जो गोड्डा देवघर की धरती पर जो एयरपोर्ट आया, इसको लेकर जो आपने जो संघर्ष किया, आपकी जवानी में सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार का संघर्ष रहा इसको धरातल पर उतारने में। ये आपको पता है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जब हमारी सरकार में वो मंत्री थे तो किस तरह से वित्त मंत्री के नाते उन्होंने उस फाइल को काफी वर्षों तक लटका रखा था। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं बिना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हुए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनके आने के पहले कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी उचित नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और एक कार्यकर्ता होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। और आपने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को देखा, अभी 2 दिन पहले भी जो है लगातार ये प्रवास कर रहे थे, बाबूलाल जी प्रवास कर रहे थे संथालपरगना में। पिछले 5-6 दिन से जो है इन लोगों ने, इसके पहले भी रांची में बैठक ली। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण था, जिसके कारण ये विकास हो पाया। और ये दिखाता है कि पूरी पार्टी का ये सामूहिक प्रयास था। यदि आज की भी परिस्थिति आप देखें कि मोदी जी आ रहे हैं, शिलान्यास भी उन्होंने किया था, उद्घाटन भी किया, आज उनका कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके खुशी के लिए जो है एक भारतीय जनता पार्टी ने अभिनंदन रैली रखी है, पूरे प्रदेश ने अभिनंदन रैली रखी है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, बाबूलाल जी के नेतृत्व में। तो ये दिखाता है कि सब कुछ पार्टी होती है। एक अच्छे पार्टी में भी आप हैं, एक अच्छे नेतृत्व के साथ आप हैं, तो आप जनता को सब कुछ दे सकते हैं। और वही हाल संथालपरगना का है, वही हाल हमारे गोड्डा लोकसभा का है, जहां 1 लाख करोड़ की योजनाएं पाइपलाइन में है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के देन। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं पाइपलाइन में। सबसे बड़ी बात यह है कि देवघर में एम्स का भी 250 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? 250 नहीं, वो 760 बेड है। 250 बेड अभी, और उसके बाद फिर फेज में जो है वो दिसंबर तक में 760 बेड चालू हो जाएगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, और अभी आज दोपहर में ही जब आपके चैनल ने मुझे कहा, तो ज्यादा यदि चैनल पूछता तो मैं खुद ही रोने लगा था कि लोगों के लिए ये राजनीति का विषय। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, एम्स मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मेरी सिस्टर यहीं देवघर कॉलेज में पढ़ती थी, और दुर्गा पूजा में जब उसका अपेंडिक्स फट गया तो इलाज के बिना जो है हम उसको डॉक्टर तक नहीं ले जा पाए, रोड नहीं था मेरे गांव में, और उसकी मृत्यु हो गई। और जिस दर्द को मेरा पूरा परिवार आज तक जो है भूल नहीं पाया, सब कुछ रहते हुए भी मैं अपनी बहन का इलाज नहीं करा पाया। और उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी यदि आपको एम्स दे दें उस इलाके में जहां सीटी स्कैन नहीं है, जहां डायलिसिस की सुविधा नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो पूरा संथालपरगना नहीं, पूरा झारखंड का एम्स यहाँ दे दिया। और वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसीलिए कारण हुआ। केंद्र में भी थी सरकार, राज्य में भी सरकार थी, और आज पूरी पार्टी जो है आप देखिए सब यदि खड़ी है तो उसमें सुख में शरीक होने के लिए आई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एम्स जो है जितने गरीबों का इलाज होगा वो माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को दुआएं देगा।
और कभी भी भारतीय जनता पार्टी इस इलाके से जो है अब हारने वाली नहीं। चलिए निशिकांत दुबे को ये हमारा संदेश जरूर पहुंचाइएगा कि उनकी बहन की मृत्यु जो हुई हमें उसका दुख है, लेकिन उनके प्रयासों से अब किसी की बहन की शायद मृत्यु इलाज के अभाव में नहीं होगी। इसका श्रेय कहीं ना कहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को जाता है। बहुत शुक्रिया आपका अमरनाथ। अजय आपका भी बेहद शुक्रिया। राकेश आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लगातार चर्चा में हमारे साथ बने रहे और महाआरती की भव्य तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए। आप तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। खबरें भी और भी है मगर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।